वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के बारे में जानेंगे। पिछला पेपर देखेंगे, साथ में पिछले कट ऑफ कितनी गई थी और इसका सिलेबस प्री और मेंस का क्या क्या सिलेबस है, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीयू की जो भर्ती है ये यूपीपीएससी कराता है और पिछली बार 309 पदों पर यह वैकेंसी आई थी और यह वैकेंसी आई थी 2019 में। और इसकी योग्यता के बारे में बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास बीएड या एलटी में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। तो अर्थात यह विशेष रूप से भर्ती जो है जिनके पास बीएड है उनके लिए भर्ती है। इसका कार्य क्या होता है तो आप लोग सुने होंगे, खंड शिक्षा अधिकारी जो कार्य होता है यह टीचरों का टीचर होता है, अर्थात ये टीचरों को जो है देख रेख करता है कि स्कूल में क्या कमी है, क्या कैसी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, इन सब चीज़ों की देख रेख करता है। और यह कार्य किसके अंतर्गत करता है तो यह जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है। आपको बात की जाए पात्रता की तो न्यूनतम जो आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए इस पेपर में जो है बैठने के लिए। और आरक्षित वर्ग को जो है 5 वर्ष की जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 309 पदों की भर्ती जो है 2019 में आई थी और कैलेंडर जो जारी किया गया था 2025 में यूपीएससी द्वारा, उसमें बताया गया था खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती जो है वो आने वाली है। तो अभी लगभग 100 पद के आसपास आयोग के पास हैं और अध्याचन आ जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको 2025 में ही देखने को मिलेगा। तो जो लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए, वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहे हैं। बात करते हैं इसके वेतन की तो यह जो है एक राजपत्रित अधिकारी होता है, 4800 ग्रेड पे की है नौकरी है, 9300 से लेकर 34,800 जो है ये वेतन होता है। और जो 4800 पे स्केल पे जो टोटल वेतन आपको मिलेगा वो लगभग 75,000 के आसपास जो है वह इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको। और आप लोग जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग अगर उत्तर प्रदेश में समय लग गया तो यह सैलरी जो है आपको 1 लाख प्लस जो है देखने को मिलेगी। 1 लाख प्लस जो है सैलरी समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को हो जाएगी। और बात करते हैं हम लोग प्रीलिम्स की, तो पहले प्रीलिम्स का हम लोग पेपर देख लेते हैं। पेपर जो है इस प्रकार से आया था, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 अंश फ़ारेनहाइट, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा, इस प्रकार से जो है पेपर का स्तर आया था। पेपर एक अच्छे लेवल का जिस प्रकार से आयोग इस प्रकार से बना रहा, ये सभी चीज़ें आपको पहले ही बीओ में देखने को मिली थी। आपका हर चीज़ एकदम जो है डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में जो है प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। इस प्रकार से जो है पेपर का लेवल है। और इसमें रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन इसके जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में दिया गया है। तो जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो पेपर है इसमें थोड़ी सा सिर्फ जो है मैथ ऐड करनी होगी, बाकी सब कुछ जो सिलेबस है वो लगभग कॉमन ही सिलेबस है। इस प्रकार के जो है खंड शिक्षा अधिकारी का जो है पेपर 2019 वाला पेपर जो है 20 में पेपर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जितना भी प्रश्न लगभग पूछा गया उनमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है एससीएस के कंटेंट, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से जो है देखने को मिले हैं। तो यह जो है टोटल जो है जीएस, रीजनिंग, मैथ का जो है पूरा मिक्सअप पेपर है। आइए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पेपर हुआ था वो कट ऑफ आप लोग देख ही लिए हैं। जो प्रीलिम्स जो कट ऑफ, पहले सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इसका जो पेपर होता है वो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और प्रश्न जो पूछा जाएगा परीक्षा में वो 120 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, अर्थात एक प्रश्न जो है आपका 2.5 मार्क्स के होंगे। और प्रश्न आएंगे कहाँ से तो पेपर 2 घंटे का आपका होगा, जिनमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, ये भारत संदर्भ में आपको प्रश्न आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया और करंट अफेयर आपके प्रश्न आएंगे इंटरनेशनल, नेशनल से। इसके बाद ये आपके रीजनिंग से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लाइव एंड सोशल ट्रेड्स ऑफ उत्तर प्रदेश आपकी यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यही एक सेक्शन जो 11वां सेक्शन है यह आरओ में नहीं होता है, बाकी सभी सेक्शन जो है जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सब आपके समीक्षा अधिकारी में रहते हैं। इसमें जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके जो 10 तक के जो लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी पीसीएस वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं जब वैकेंसी आएगी, आपकी एलिजिबिलिटी होगी, क्योंकि जो सीसैट का जो पेपर होता है उसमें भी आपकी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से प्रश्न पूछते थे सीसैट में। तो यह जो इसका पेपर प्रिलिम्स का होता है
जो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी वह 300 मार्क्स में जो है जनरल कट ऑफ 127 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 152 गई थी, एससी की 123, एसटी की 105, ओबीसी की 165 गई थी और महिलाओं की जो कट ऑफ है 137 गई थी। तो यह जो है पेपर के हिसाब से यह कट ऑफ इतनी गई थी। अब प्रीलिम्स जो पेपर होता है वह आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा जो है कि जो कट ऑफ है यह न्यूनतम 239, यह आपका अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ गई है अधिकतम 239 और न्यूनतम 208, ईडब्ल्यूएस 205, 200 198, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है 208 सबसे अधिक पाए थे और 203 जो है न्यूनतम पाने वाले सिलेक्शन लिए थे। इस प्रकार से अनुसूचित जाति के 208 कट ऑफ है और यह जो कट ऑफ गई है ये टोटल 400 में गई है। अभी हम लोग इसको देखेंगे। अनुसूचित जनजाति कट ऑफ 180 गई है, अधिकतम 157 जो है मिनिमम गई है। डीएफएफ कट ऑफ जो काफी ज्यादा गई 214, 195, भूतपूर्व सैनिकों 203, 181, इसी प्रकार से जो है यह कट ऑफ गई है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पूरा जो है 300 नंबर में ये आपका प्रीलिम्स होता है। मुख्य परीक्षा में जो आपका होता है द मेन जो रिटन एग्जाम होता है, देयर विल बी 2 कंपल्सरी पेपर, जनरल स्टडी और जनरल हिंदी और निबंध का होता है, 3 घंटे होता है, 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो है जो मेंस होता है आपका वो 400 मार्क्स का होता है। जो पहला जीएस वाला पेपर होता है इसमें टोटल जो है 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है सेक्शन डिवाइड होते हैं और इसमें 10 प्रश्न होते हैं, जनरल आंसर लिखना होगा और एक प्रश्न लिखने के लिए आपको जो है 100 वर्ड आपको 125 वर्ड में आपको लिखना होगा। इसके लिए आपको जो है 10 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन बी में जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके वर्ड की लिमिट जो आपकी 50 वर्ड होगी और इसके लिए जो प्रत्येक के लिए जो है 6 मार्क्स दिया जाएगा। और सेक्शन सी होगा जिसमें 20 शार्ट वेरी शार्ट आंसर लिखना होगा। इसके लिए आपको वर्ड जो लिमिट है वो 25 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपका जीएस का पेपर होगा और ये आपका रिटन का पेपर होगा। आपको सब कुछ आपको लिखना होगा। इसके अलावा जनरल हिंदी और निबंध आपको लिखना होगा। फर्स्ट सेक्शन आपका 100 मार्क्स का होगा जनरल हिंदी का और सेकंड सेक्शन जो आपका यह आपका निबंध का होगा, इसमें भी आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल जो मेंस आपका 400 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडी जो मैक्सिमम जो है 200 मार्क्स का हो, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टॉपिक रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, करंट नेशनल इशू, टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी। इसी प्रकार से डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला जो टॉपिक है वो रिसेंट डेवलपमेंट एजुकेशन इंडिया के संदर्भ में, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल से। यहाँ से जो टोटल 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे आपको जो है रिटन में लिखना होगा। फिर इसके बाद आपका हिंदी का पेपर होगा और निबंध का होगा। इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। ये खंड होगा सामान्य हिंदी का। इसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण लिखना होगा आपको, उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंकों की जो है अंशों की जो है व्याख्या करनी होगी और उपयुक्त शीर्षक लिखना होगा। शासकीय अर्थशास्त्रिक पद, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपथ संबंधी जो है पत्र लेखन आलेखन करना होगा। फिर इसके बाद वाक्यों का जो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, हिंदी भाषा के विशेष होने वाली जो अशुद्धियां होती है, इन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। तीसरा जो खंड है, जो दूसरा जो खंड है हिंदी का, वो आपका निबंध का। इसके लिए आपको 100 अंक दिए जाएंगे। इसमें 2 उपखंड होंगे और प्रत्येक में जो है एक-एक निबंध आपको लिखना होगा। टोटल जो है 2 निबंध आपको लिखना होगा और प्रत्येक जो निबंध की सीमा होगी वह 700 शब्द होगी। जैसे आरोप का आपका होता है सेम वही पैटर्न पर होता है। और ये टॉपिक है हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं और निदान। ये पहला टॉपिक है, इनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार। इन दोनों टॉपिकों से जो है एक एक निबंध आपको लिखना होगा और जो शब्द सीमा आपको मिलेगी वो 700 शब्दों की शब्द सीमा होगी। तो टोटल जो है मेरिट जो बनेगी इन्हीं 400 अंकों की बनेगी। 100 नंबर में निबंध, 100 नंबर का आपका हिंदी और 200 नंबर का आपका जीएस। टोटल जो है 400 नंबर में से जो कट ऑफ गई थी ये जनरल की 239 मैक्सिमम, 208 मिनिमम था और ईडब्ल्यूएस का 205 मैक्सिमम, 198 मिनिमम था। यह जो है 400 मार्क्स में यह कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, किस किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न आए थे। ये जो पेपर आयोजित किया गया था 16 अगस्त को आपका पेपर आयोजित हुआ था। इसमें जो है 22 करंट अफेयर से प्रश्न आए थे। टोटल 120 प्रश्नों में से जो 300 अंक के प्रीलिम्स आपका हुआ था
उनमें से 120 में से 22 आपके करंट अफेयर थे, साइंस से 12 प्रश्न थे, 15 प्रश्न ज्योग्राफी के थे, पॉलिटी के आपके 9 प्रश्न थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 16 प्रश्न थे और इन्वायरमेंट के 3 प्रश्न थे, इकोनॉमी के 6, इतिहास के काफ़ी कम थे, 7 प्रश्न थे और इसमें ऐड होता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो टोटल जो है 16 प्रश्न आपके इतिहास से थे। यूपी स्पेशल से जो है 12 प्रश्न थे, एक सरकारी योजना से, कला एवं संस्कृति से 1 प्रश्न थे और मिसलेनियस से 7 प्रश्न थे। तो ये टोटल जो है 120 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और 300 मार्क्स के थे और ये जो पेपर होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की इस परीक्षा में जो है जितनी पद होते हैं उसके 15 गुना परीक्षा के जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। अगर वैकेंसी टोटल अगर 100 होती है तो टोटल जो है 15 गुना अभ्यर्थी अर्थात 1500 अभ्यर्थी जो है इसकी मुख्य परीक्षा देंगे। तो जो लोग भी बीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी धारक कर रहे हैं, वो लोग अपनी तैयारी किए रहे हैं। तैयारी करने का तरीका आपको पहले बताया जा चुका है और एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले आप लोग किसी भी भर्ती को तैयारी करने से पहले उस भर्ती के पीवाईक्यू को देख लीजिए। पीवाईक्यू को देखने से ये पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक से कहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है आयोग के। तो सबसे पहले आप पीआईक्यू देख लीजिए, फिर इसके बाद हमारे स्टडी फॉर सबसे मेन चैनल पर जो है आपको हर सब्जेक्ट की जो है आप वीडियो पढ़ी रहती है। जैसे आपका आप पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी का आप सबसे पहले एक समरी वीडियो हमारी है, लगभग 6 घंटे के आसपास है और इस वीडियो को देखने का तरीका यही है कि इस वीडियो को आप लोग पार्ट कर लीजिए। जैसे पॉलिटी में पढ़ना है तो 2 घंटा आज पढ़ेंगे, 2 घंटा कल पढ़ेंगे, 2 घंटा हम परसों पढ़ेंगे, इसको पार्ट कर लीजिए। इससे ये फायदा रहता है अगर डेली आप 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो इसमें एक ही विषय को आप लेकर नहीं बैठेंगे। मान लीजिए हमने 2 घंटा पॉलिटी पढ़ा, 2 घंटा हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर इसके बाद 1 घंटा हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर 1 घंटा हम लोग जो है रीजनिंग और मैथ को देख सकते हैं। तो इससे रहेगा आपका डेली जो है 1 हफ्ते में देखिएगा सारी जो सब्जेक्ट है उसका अधिक से अधिक पार्ट आप आराम से रिवीजन कर लेंगे। फिर इसके बाद जब ये डिटेल वाली वीडियो खत्म हो जाए तो सबका जो है पीआईक्यू देख लीजिए। पीआईक्यू मान लीजिए 8 से 9 घंटा कोई वीडियो है, इसको भी आप 2-2 घंटा पार्ट करके देख लीजिए। तो मतलब इस प्लान से करेंगे तो ये पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न जो है आयोग बार-बार पूछता है। और फिर इसके बाद जो है जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट, जैसे पॉलिटी हमने डिटेल में पढ़ ली, यहाँ से ये कंप्लीट पूरा 6 घंटे कंप्लीट हो गया, फिर हमने पीआईक्यू कंप्लीट कर लीजिए। तो पूरा मान लीजिए 10 दिन में आपने पूरा कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो है इसके सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। पॉलिटी के जो है आप लोग सेक्शनल टेस्ट देते रहिए और फिर इसके बाद आप जब सारे विषयों का कंप्लीट हो जाए, कंपाइलेशन पूरा कंप्लीट हो जाए हर प्रकार से, तब आप लोग जो है बराबर फुल लेंथ दे दीजिए और जितना हो सके आप लोग जो है क्विज अटेम्प्ट करते रहिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे स्टडी फॉर सिविल की तरफ से जो है क्विज स्पेशल रूप से कराई जाती है और बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आप मिनिमम टाइम में जो है हर सब्जेक्ट का आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। क्विज का जो है बहुत ही योगदान होता है आपकी परीक्षा में। और नोट्स जो है इन टेस्ट सीरीज का ही नोट्स आपको बनाना है। जो चीज़ आपको बार-बार भूलती है उसका आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी बीओ का हमारा फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लासेस जो ग्रुप है इसकी जो फीस है 4500 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक मेटेरियल ग्रुप होगा जिसमें सारा मेटेरियल दिया जाएगा, दूसरा डाउट क्लियरेंस का ग्रुप होगा। आप बीओ प्री के संबंधित जितने भी डाउट आपके हैं आप सारे डाउट पूछ सकते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स के नोट्स ग्रुप में शुरू होते ही दे दिए जाएंगे। बाकी जो सब्जेक्ट के जो नोट्स होंगे वो आपको 100 डे वाइज क्लासेज पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद जो आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। और इस ग्रुप में टोटल 22 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में 120 प्रश्न होंगे। 11 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसमें हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। इन टेस्ट में जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कवर कराए जाएंगे और सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स को जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज और पेड कुछ ग्रुप में कवर किया जाएगा। दूसरा हमारा ग्रुप है फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस। आपको इसमें नहीं दिया जाएगा, इसकी जो फीस आपकी 3500 रुपये है। इसमें ऊपर दिए गए सब कुछ दिया जाएगा लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा इसमें। ओनली स्टडी ग्रुप विदाउट टेस्ट सीरीज की फीस जो है 2300 रुपये है। इसमें सब कुछ आपको दे दिया जाएगा और इसमें जो है सिर्फ स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इसमें डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। ऊपर में से कोई भी आप ग्रुप जो है परचेज करते हैं तो आप पेड क्विज चैनल में भी जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 850 रुपये है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज से सिर्फ जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जो फीस 1300 रुपये, इसमें आपको 22 टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको जो है 11 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा और 11 आपके सेक्शनल वाला टेस्ट होगा और 20 जो फुल एंड टेस्ट होगा उसमें 20 प्रश्न होंगे और सेक्शन वाइज होंगे 50 प्रश्न होंगे। अगर आप पेड क्विज और टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फीस जो है
2100 रुपये है। इसे पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं 8564880530 या 7523864455 या 9696066089। ये हमारे 3 नंबर दिए गए, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है आप अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं, अगर आप लोग अपनी तैयारी के लिए तैयार हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।